जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसे पिछले 3 वीडियो में मैंने आपको जेमिनी में आपको ग्रहों की राशियों की दृष्टियां और गला साधन करना और चरकार ग्रहों के बारे में बताया। आज हम चर्चा करेंगे जेमिनी में कि चरदशा का साधन आप कैसे करेंगे, क्योंकि चरदशा के द्वारा ही आयु की गणना की जाती है। जैसे किसी कुंडली में आपने देखा कि 12 भाव हैं, 12 भाव में 12 राशियां होती हैं और 12 राशियों के अनुसार ही उसका फलित होता है। तो 12 राशियों उसकी आपकी गणना कैसे आप करोगे, चरदशा का साधन कैसे करेंगे, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हम आपको जैसे आपको सिखाया पिछले जो 3 वीडियो प्लस ये चारों में कि ग्रहों की दृष्टि का फल क्या होगा, अर्गला का फल आप कैसे कुंडली में देखेंगे, कारक ग्रहों को आप किस प्रकार से उसका फलित करेंगे और चरदशा को आप कैसे कुंडली में फलित करेंगे, कैसे देखेंगे, इसके बारे में 4 वीडियो बना करके फिर आगे चल करके हम उन विषयों को लेके चलेंगे। तो आज चर्चा का जो विषय है गणना का, वो क्या है कि चरदशा को ज्ञात करना। उसको आप ज्ञात कैसे करेंगे? सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि मान लो कोई कुंडली आपके पास विश्लेषण के लिए आती है, तो उसमें देखना कि जिस भी भाव का आप विचार कर रहे हैं, इस भाव का स्वामी अगर अपने भाव से कहीं अलग बैठा है तो वहां से आप गणना करेंगे और जहां तक वो बैठा हुआ वहां तक आप गणना करोगे, उसमें से 1 माइनस कर दोगे। दूसरा ये देखना है कि किसी भाव का स्वामी अपने भाव में ही बैठा हुआ है तो उसकी जो दशा होगी वो 12 वर्ष की होगी। और दूसरा इसमें 2 ग्रुप होते हैं। जैसे 12 राशियां हैं, सम की गणना जैसे आप करते आए हैं कि मेष, मिथुन, सिंह, तुला, इस तरह से नहीं करनी है। यहाँ ग्रुप है 2, एक समझ लो कि सम ग्रुप है, एक विषम ग्रुप है। सम ग्रुप में पहले आप विषम ग्रुप समझ लीजिए कि मेष, वृक, मिथुन राशि, और उसके बाद ये है विषम राशि के। इसके बाद जो 3 राशियां हैं, मिथुन के बाद कर्क, सिंह, कन्या, ये समपाद हो जाएगा। उसके बाद कन्या के बाद तुला, वृश्चिक, धनु, तुला, वृश्चिक, धनु, ये विषम में जाएंगे। और मकर, कुंभ, मीन, ये 3 जो है ये संपाद में जाएंगे। विषमपाद और संपाद इस प्रकार से आप इनको अलग अलग गणना कर लेना। यानी विषमपाद में कौन कौन सी राशियां, मेष, वृक, मिथुन, ये आपके आएंगे, और तुला, वृश्चिक और धनु ये विषमपाद में। इसकी जो गणना होगी वो कैसी होगी? क्रम वाइज। जैसे ये कुंडली आपकी है, ये क्रम से जैसे हम गणना करते हैं, कुंडली को देखते हैं, इस क्रम के वाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज इसकी गणना होगी। समपाद में जो समपाद राशियां पहले उसको देख लीजिए। कर्क है, सिंह है, कन्या है, मकर है, कुंभ है, मीन, ये समपाद राशियां हैं। इनकी जो गणना होगी वो कैसे होगी? व्युत्क्रम। क्रम तो ये हो गया, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होगा। व्युत्क्रम में इसकी गणना होगी और यानी क्लॉकवाइज आप कह सकते हैं, जैसे घड़ी चलती है उस प्रकार से इसकी गणना होगी। जैसे मैंने बताया कि कोई ग्रह अपनी राशि का स्वामी अपनी राशि से पर्यंत कहीं अलग बैठा है, जैसे किसी राशि का स्वामी इतने से अलग बैठा है तो वहां तक आप गिनती करेंगे। फिर मैंने बताया स्वराशि में कोई अगर अपनी राशि में बैठा है वह तो उसकी दशा 12 वर्ष की होगी, ये मैंने आपको बता दिया। फिर जैसे वृश्चिक राशि है, यहाँ वृश्चिक राशि में 2 स्वामी बताए गए हैं जेमिनी में, एक तो केतु, दूसरा मंगल। अगर मंगल के और दूसरी राशि है कुंभ के भी 2 स्वामी बताए गए हैं, शनि और राहु। अब इसी प्रकार यानी केतु मंगल अपनी राशि में बैठे हों या कुंभ राशि में शनि राहु बैठा हुआ अपनी राशि में बैठे हैं तो दशा क्या होगी? 12 वर्ष की होगी। जैसे मैं बताया कि राशि अपनी राशि में बैठे हुए हैं, उनकी जो दशा होगी कितने साल की होगी? 12 वर्ष की होगी। अगर ये दोनों मान लो जो इसको स्वामी बैठे हुए हैं, एक ग्रह जो है अपनी राशि में बैठा हुआ है, एक मान लो दोनों में कोई भी ग्रह अपनी राशि में बैठा है, दूसरी अन्य राशि में बैठा हुआ है, तो क्या करोगे कि जैसे मान लो कोई ग्रह अपनी राशि में बैठा हुआ, दूसरा अन्य राशि में बैठा हुआ है, तो जिसमें जो बलि होगा, जो अपनी राशि में बैठा है, जो दूसरी राशि में बैठा वहां से लेकर के जो ग्रह अपनी राशि में बैठा वहां तक आप गिनती करेंगे वो 10 वर्ष हो जाएगी।
इसी प्रकार अगर देख लीजिए कि दोनों ही अन्य अन्य भाव बैठी हुई है, ग्रह जो दोनों है वो दोनों ही अपनी राशि को छोड़ करके अन्य अन्य राशियों में ये ग्रह बैठी हुई, मंगल केतु या शनि जो है अन्य राशियों बैठे हैं, इनकी गणना कैसे करोगे? तो उसमें देखना इन दोनों में जो बलवान हो, बलवान मतलब कोई ग्रह अपनी स्वराशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा हुआ है, उसमें जो दोनों में जो बलवान होगा, तो जो राशि बलवान नहीं वहां से लेकर के बलवान राशि तक आप गिनती करोगे, वो चीज जो है उसकी वर्ष दशा निकल आएगी। इस प्रकार दशा वर्ष निकालोगे। फिर समझ लीजिए कि इनमें जैसे कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में है और सभी भाव का अपने फल निकाला हुआ दशा निकाली है, और जो ग्रह उसमें उच्च की होगी उसमें जो दशा वर्ष आपने निकाली हुई है उसमें एक वर्ष आप जोड़ दोगे। कोई ग्रह आपकी नीच की है, उसकी जो दशा वर्ष आपने निकाली हुई है उसमें एक वर्ष आप माइनस कर दोगे। इस प्रकार आप द्वादश भाव में 12 राशियों की आप गणना करेंगे, आयु की गणना करेंगे। अब आपको मैं उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा, तब आपकी ये चीज समझ में आ जाएगी, या तो ये चीज आपके समझ में नहीं आएगी। अब मान लो ये कौन सी राशि है, मिथुन राशि की लग्न है, किसी कुंडली आपके पास आ गई विश्लेषण के लिए, अब इसकी चरदशा निकाल दी। जैसे मैंने बताया कि मिथुन राशि किसमें है, विषम राशि है, मेष वृष मिथुन, मैंने बताया आपको ये विषम पाद में है। क्या कहलाता है? विषम पाद में है। तो विषम पाद में तो मैंने आपसे बताया कि इसमें जो गणना होगी लग्न की वो कैसे होगी, क्रमवाइज होगी। किस तरह से होगी? ये क्रमवाइज इस तरह से गणना चलेगी। तो पहली दशा किसकी आएगी? मिथुन लग्न की। पहली दशा मिथुन, पहली मिथुन, दूसरी कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, कुंभ, मीन, मेष, वृष। क्योंकि मिथुन से हमने शुरू की है कि द्वादश भाव हो गए, यानी 12 भाव में इस प्रकार क्रम से ये इसकी गणना की जाएगी। और दूसरा मैंने आपसे बताया कि तो हो गई दशा। अब कोई कुंडली आपके पास आ जाए जिसमें ये समपाद वाली राशि हो, समपाद वाली राशि 4 यानी कर्क, सिंह, कन्या, मकर, कुंभ या मीन, ये समपाद की कोई भी राशि आपके पास आ गई लगन में, मान लो ये लगन हो गई हमारी, हमने यहां उंगली रख दिया। अब आपको इसमें कैसे गणना करनी है? जब समपाद राशि है तो मैंने कहा इसमें जो होगी क्लॉकवाइज इसमें गणना होगी। पहले कौन आएगा? कर्क, मान लो कर्क लगन है तो कर्क, मिथुन, वृष, मेष, मीन, कुंभ, मकर, धनु, वृश्चिक, तुला, कन्या, सिंह, इस प्रकार से गणना करोगे आप। द्वित क्रम से क्लॉकवाइज गणना होगी, इसको कहते हैं द्वित क्रम। द्वित क्रम में इसकी गणना आप करेंगे किसकी? द्वादश राशियों में द्वादश भाव का जो गणना करेंगे, चरदशा की गणना करेंगे, वो इस प्रकार से गणना करेंगे। अब जो उदाहरण के तौर पर हमने एक पास की कुंडली हमने ली है, पहले हम इसका ही निकाल लेते हैं। अब आपने देखा कि लग्न का निकालनी है इसकी चरदशा। अब हमने देखा कि चरदशा में मिथुन राशि है, मिथुन राशि में कहा इसकी राशि इसकी गणना क्या होगी? क्रमवाइज होगी। तो यहाँ गिनिए, बुध कहाँ बैठा? ये बैठा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए? 8। 8 में से जितना जो संख्या आपके उसमें 1 माइनस कर दीजिएगा, वो किसकी चरदशा होगी। तो 8 में से 1 माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया? 8 में से 11 हो गया 7 वर्ष। ये दशा वर्ष कितने की हो गई? ये हो गई वर्ष, और ये हो गई भाव में राशि। ये भाव में हमने राशि लिख दी, ये भाव हो गया, ये वर्ष की दशा हो जाएगी। तो पहले भाव में लग्न में 7 वर्ष की दशा आ गई। दूसरा भाव कर्क राशि है। कर्क राशि की जो स्वामी चंद्रमा अपने ही भाव में बैठा हुआ है, मैंने कहा कोई राशि का स्वामी अपनी ही राशि में होगा, स्वराशि में, यानी कोई ग्रह अभी कोई राशि का स्वामी अपनी ही राशि में है तो उसकी 12 वर्ष की दशा होगी। तो यहाँ चंद्रमा अपनी ही राशि में बैठा है तो यहाँ क्या होगा? ये 12 वर्ष की दशा हो गई चंद्रमा की। यहाँ कर्क, तो यहाँ दूसरे भाव में कितनी आ गई? 12 वर्ष की दशा। नेक्स्ट देखिए सिंह राशि आ गई। ये सिंह राशि है, और सिंह राशि किस में आती है? समभाव में, समपाद में। सिंह राशि किस में आई? सिंह राशि आपका ये आ गई इसमें समपाद में। समपाद की जो गणना होगी वो कैसे होगी? वो क्लॉकवाइज होगी। समपाद की गणना कैसे होगी? क्लॉकवाइज। अब इसका स्वामी कहाँ बैठा हुआ है? अब इसका स्वामी देखो सूर्य,
यहाँ बैठा है तो यहाँ तक गिनती करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन 9 में से 1 माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया, 8 वर्ष। तो यहाँ सिंह राशि की, जहाँ तीसरे भाव में सिंह राशि बैठी है, उसकी दशा कितनी आ गई, 8 वर्ष की। नेक्स्ट समझ लीजिए, अब यहाँ लिखा है कन्या राशि, ये रही कन्या राशि। अब इसका जो स्वामी बैठा हुआ है, अब कन्या राशि किसमें आती है, ये भी समपाद में आएगी। कन्या राशि किसमें है, ये देख लो, कन्या राशि विषम पाद में है। इसकी भी गणना कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी, यानी व्युत्क्रम गणना होगी। इसका स्वामी बुध कहाँ बैठा, अष्टम बैठा, तो यहाँ से गणना करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से घटा दोगे कितना हो गया, 8 वर्ष। इसकी भी कितनी आ गई, यहाँ 8 वर्ष आ गई। नेक्स्ट तुला, अभी आ गई तुला राशि। तुला राशि किसमें आती है, विषम में। अब विषम की गणना मैंने बताई थी कि इसका जो गणना आप करेंगे ये क्रम वाइज गणना होगी। इसका स्वामी शुक्र कहाँ बैठा, अष्टम में। यहां से गणना करिए, 1 2 3 4। अब 4 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितनी बची, 3। यहाँ 3 वर्ष की दशा हो गई तुला राशि में। ये पंचम भाव की जो दशा है कितने वर्ष की, 3 वर्ष की आ गई। यह छठे भाव में कौन सा बैठा हुआ है, वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि में किसमें आती है, विषम पाद में। विषम पाद की गणना मैंने बताया था क्रमवाइज हो गया। इसका स्वामी कहाँ बैठा, अष्टम में। 1 2 3, 3 में से 1 माइनस कर दो, 2 वर्ष हो गया। यहाँ क्या आ गया, 2 वर्ष। ये 2 वर्ष हो गए। धनु राशि, धनु राशि मैंने बताई विषम में ही है। और विषम की गणना मैंने आपको बताया था, विषम की गणना कैसे होती है, हमेशा क्रमवाइज। तो इसका स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, लग्न में ही बैठा हुआ है। यानी लग्न का स्वामी मैंने कहा कोई ग्रह अपनी ही राशि में बैठा हुआ हो तो उसकी दशा कितनी होगी, 12 वर्ष की। तो धनु राशि का बृहस्पति अपने घर में बैठा है तो उसकी दशा कितनी हो गई, 12 वर्ष की। मकर राशि, मकर राशि कौन सी राशि है भाई, मकर राशि आ गई समपाद। और समपाद की गणना हमने आपको बताई थी कि समपाद में क्लॉकवाइज गणना होगी। ये क्लॉकवाइज गणना होगी। ये क्या है, मकर राशि। तो क्लॉकवाइज गणना करोगे तो यूं गणना चलेगी। शनि कहाँ बैठा है, इसके 12वें बैठा है, यहां से गणना कर लीजिए। देखिए हो गया 12 में से 1 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11। यहाँ 11 वर्ष की दशा आ गई। फिर शनि अपने ही घर में बैठा है, मैंने बताया था कोई ग्रह अपने राशि अपने ही घर में बैठा हुआ तो उसकी दशा कितनी होगी, 12 वर्ष। यही हो गई 12 वर्ष। मीन राशि में देखिए, मीन राशि किसमें आएगी, ये भी समपाद में आएगी। ये समपाद, मीन राशि किसमें, समपाद में। गणना कैसे होगी इसकी, क्लॉकवाइज। अब इसके स्वामी को देखिए, मीन राशि का स्वामी कहाँ बैठा, ये बैठा हुआ है। तो 1 2 3 4, 4 में से घटा दीजिए तो 3 वर्ष की दशा ये आ गई, 3 वर्ष की दशा। मेष राशि किसमें आती है, मेष राशि आपकी विषम पाद में है। इसके स्वामी की जो गणना करोगे कैसे करेंगे आप, क्रमवाइज। तो यहाँ मंगल बैठा हुआ है तो क्रमवाइज यहाँ से गणना शुरू होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 में से 1 घट गया तो यह 9 वर्ष की दशा आ गई। वृष राशि भी आपकी किसमें है, विषम पाद में है। अब विषम पाद में जो गणना होगी क्रमवाइज होगी। इसका स्वामी कहाँ बैठा है, यहीं बैठा हुआ है। तो यहां से शुरू करिए गणना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया 9। 9 में से 1 निकल जाएगा तो कितना बचा, 8। 8 वर्ष की दशा हो गई। तो इस प्रकार से हमें जो दशा वर्ष निकालनी है तो इस प्रकार से हमें गणना करनी। तो जैसे हमने बताया था कि कोई ग्रह केतु है या मंगल है, इनकी गणना कैसे करनी मैंने बताई, दोनों भिन्न भिन्न दशाओं में हो। जैसे है मंगल और केतु दोनों भिन्न भिन्न दशाओं में थे, यहाँ आपने देख ही लिया दोनों किसमें थे, भिन्न भिन्न राशियों में ये थे। इनकी गणना हमें कैसे करनी थी, जो सूत्र कहता था कि सूत्र ये कहता है भाई कि इनको हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमने इस तरह से गणना आपको बता दी, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि जहां मंगल केतु की गणना करनी है वो जो ग्रह कमजोर है उससे लेकर के, जैसे मंगल यहाँ उच्च का हो गया और केतु यहाँ पे किसमें है, बृहस्पति घर में है, तो जो कमजोर ग्रह है उससे गिनती होगी। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 में से 1 गया तो 11 में से 1 10 हो जाएगा। मकर राशि में पुनः देख लीजिए, मैंने क्या समझाया आपसे
कि मंगल की जब दशा की गणना करेंगे तो मंगल केतु में जब भिन्न भिन्न राशियों में हो, वृश्चिक राशि से अलग भिन्न भिन्न राशियों में हो, तो इनमें जो वली ग्रह है, जो कमजोर ग्रह है, जिसमें चाहे केतु हो चाहे मंगल हो, जैसे मंगल यहाँ उच्च का हो गया, बृहस्पति केतु जो बृहस्पति घर में है, यहां से गणना शुरू होगी एक। और क्योंकि मीन राशि है, एक ध्यान, हाँ भी ध्यान रखिएगा कि मीन राशि से जो गणना शुरू होगी, मीन राशि से मकर राशि तक, तो केतु कहाँ बैठा है, मीन राशि में। मीन राशि में क्या हो गया, क्लॉकवाइज गणना होगी। तो क्लॉकवाइज गणना में क्या हो गया, 1 2 3, क्या हो गया 1 2 3, मंगल तक आप गणना करेंगे 1 2 3, तो 3 में कितना हो, 1 माइनस हो जाएगा, 2 बचेगा। तो यहाँ जहां मकर राशि है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, केवल 2 वर्ष आएगा। इस चीज को आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। वो तो मैंने आपको उस तरह से सिखा दिया था कि मंगल ना हो, कोई और भी ग्रह हो, तो किस प्रकार से आप गणना करेंगे। यहाँ मकर में कितनी दशा आ गई आपकी, 2 वर्ष की। इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। अब दूसरा मैंने बताया था कि वृश्चिक राशि का, वृश्चिक राशि पे केतु मंगल हो, या ये भिन्न भिन्न यानी मंगल केतु के बारे में ही जो गणना होनी है उसी में हमें देखना था। और दूसरा कुंभ राशि शनि राहु का। अब शनि राहु की गणना कर लीजिए। शनि राहु कहां बैठे हैं, शनि और राहु, इसमें हम लोग गणना करेंगे शनि राहु का कि शनि राहु जो है यहां से दोनों भिन्न भिन्न राशियों में बैठे हैं, तो क्या स्थिति होगी। शनि बैठा है अपनी स्वराशि में, शनि और राहु बैठा है कन्या राशि में। अब शनि जो मैंने कहा कि जो इसमें बली होगा वहां तक गणना होगी, तो शनि तो बली हो गया। अब कन्या राशि में है तो भी मित्र के घर में, लेकिन वो स्वग्रही है। तो यहां से राहु से यहां तक की गणना कर लीजिए, तो क्या होगा इसका, राहु का 1 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब पुनः देख लीजिए, इसमें सम ध्यान रखिए, पुनः समपाद में बैठा हुआ है। तो मैंने बताया समपाद में जो गणना होगी वो क्लॉकवाइज होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 में से घट गया तो माइनस के 7 आ गया। तो कन्या राशि में जहां राहु बैठा हुआ है, कन्या राशि जहां राहु बैठा हुआ है, वहां कितना आ गया आपका, 7 वर्ष। हाँ 7 वर्ष आपका, ये 8 की जगह ये 7 वर्ष हो गया, ये हो गया 7 वर्ष। और एक चीज हमने और भी बताई थी, ये भी ध्यान रखना, सूत्रों को ध्यान रखना है कि कोई ग्रह उच्च की है, माना कोई ग्रह उच्च की है, तो उसके क्या होगा, जो भी उसका मान आया, वर्ष दशा निकली होगी, तो उसमें 1 वर्ष प्लस हो जाएगा। तो यहाँ मकर राशि में मंगल है, किसमें था, मकर राशि में मंगल है, तो यहाँ प्लस का 1 वर्ष इसमें प्लस हो जाएगा। इसमें 1 वर्ष, कोई ग्रह नीच की तो नहीं है, यहाँ कोई ग्रह अगर नीच की होगी तो वो माइनस हो जाएगा। इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब पहले सूत्रों को पूरी तरह देख लेना है हमको, कि भाई जो सूत्र हमारे लागू हुए हैं, वृश्चिक राशि में मंगल है, एक मंगल मान लो कोई इसमें 2 ग्रह, एक वृश्चिक में होता, अन्य राशि में होता, तो अन्य राशि से लेकर वृश्चिक तक हम गणना करते। ये दोनों ग्रहों की अलग अलग स्वामी है, इनका एक ग्रह जो अपने स्वामी में होता है, दूसरी राशि में होता है, दूसरी राशि से स्वराशि तक हम गणना करते इन ग्रहों की। दोनों भिन्न भिन्न है, इसमें जो बली है, जो कमजोर होगा इन दोनों में, वहां से लेकर वहां तक गणना करेंगे। तो देखेंगे जो वहां से आप गणना प्रारंभ कर रहे हैं वो सम राशि में है या विषम राशि में है, उसी प्रकार आप गणना प्रारंभ करेंगे, उसमें से माइनस कर दीजिएगा। इस प्रकार से आपको हमने ये गणना करनी सिखा दी कि किस प्रकार से आप लोग वर्ष दशा निकालेंगे। मुझे लगता है आप लोगों की एक चीज समझ में आ गई होगी। अब कहीं किसी प्रकार की कोई बाधा आपको गणना करने में नहीं आएगी। कहीं ग्रह उच्च की है उसमें आप जोड़ देंगे, ये दशा या भाव की जो है बस दशा वर्ष निकल आई। अब आप ये कहोगे गुरु जी अब ये तो हमने वर्ष दशा निकाल ली, अब किसी का हम कैसे जाने कि ये जो दशा है इस समय चल रही है कि नहीं चल रही है, इसको हम कैसे ज्ञात करें। मान लीजिए जिस बच्चे की हमने कुंडली ली है, इस बच्चे का जो जन्म है ये हुआ था 97 में। किसमें हुआ था, ये हुआ 97 में। अब 97 में ये 7 वर्ष आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 97 में
तो 2004 तक। अब 2004 तक तो ये चली, 2004 तक लगन ये इस वाली भाव की दशा चली, क्लॉकवाइज चल रही है, क्योंकि इसमें जो भी गणना होगी यहाँ क्लॉकवाइज ही चलेगी। दूसरी गणना कहाँ तक चलेगी? 12 वर्ष, यानी 4 और 12 2016 तक। ये कहाँ चला? 2016 तक, 2016 तक। ये कहाँ तक चलेगी? 8 साल जोड़ दीजिए, 16 और 8 24, 2024 तक ये चला। नेक्स्ट इसी प्रकार 24 में 7 जोड़ दीजिए, 31, 2031 तक ये चला। कहने का मतलब ये प्रेजेंट टाइम में 2004 में 97 में हुआ, 2031 तक ये कौन चलेगा? छठे भाव में। छठे भाव की जो दशा है, ये छठवें भाव की इसकी दशा चल रही है। इससे प्रेजेंट टाइम को इसकी चल रही है। चौथे जब तक के जीवन में जो छठे भाव का स्वामी है, ये छठे भाव में जो है इसकी दशा चल रही है। अब हमको ये देखना है कि भाई छठे भाव में राहु बैठा है, तो क्या हम कह सकते हैं हाँ छठे भाव में राहु बैठा हुआ है, तो ये कैसा फल देगा इसके जीवन में? क्योंकि दशा किसकी है? दशा का स्वामी कौन है? दशेश इसका कौन कहलाएगा? क्योंकि बुध है, यहाँ कौन है? दशेश बुध है, ग्रह बैठी है राहु। तो इसका जब हम फलित बताएंगे तब आपको उसमें हम बताएंगे कैसे आपको वो निकालिएगा। तो अभी तो आपको गणना बता देते हैं किस तरह से गणना करेंगे आप। 2031 में 3 जोड़ दीजिए, 2034 तक, फिर उसमें 2 वर्ष जोड़ दीजिए, 2034 2, 2036, 2036 में 12 जोड़ दीजिएगा तो 2048, 2048, 48 में 2 और 1 3 जुड़ जाएगा, 2051, 2051, 51 में फिर ये 12 जुड़ जाएंगे, 51 12 63, 2063 तक, और 63 में 3 जुड़ जाएगा, 2066, 2066 आ गया, 2066, 66 में 9 जोड़ दीजिए, 66 में 9 जुड़ जाएंगे 76, 2076 तक, और 76 में 8 जोड़ दीजिए, 76 और 8, 76 और 84, 2084 तक। इस प्रकार आपने देख लिया कि आप किसी की भी कुंडली आपने उठाई और उसकी दशा निकाल दी। अब आप जब इसकी गणना करोगे, फलित करेंगे, तो इसमें हमें क्या करना है? जैसे मैंने बताया कि चौथे भाव, ये चौथे भाव की दशा चल रही है, तो इसकी हमें गणना करनी है, इसका फलित देखना है। तुम कैसे करेंगे? तो चौथे भाव को आप लग्न बना देना, इसको रख करके चौथा भाव लग्न बन जाएगी। फिर इसके अनुसार फिर आप देखेंगे कौन सी ग्रह कहाँ बैठी है, कौन सी ग्रह कैसा फल देगी, फिर हम उसका विश्लेषण करेंगे। इसकी जो मैंने कहा कि जो फलित करने का जो तरीका है वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आज केवल आपको हमने गणना करनी बताई है कि आप चरदशा किस प्रकार से साधन करेंगे। मेरी कोशिश है कि गणना करके ही आपको प्रैक्टिकल आपको बताया। जैसे आप लोग थ्योरी तो पढ़ लेंगे, अन्य विद्वान लोग भी सुना देते हैं आप लोगों को वर्बली, तो उससे कोई फायदा नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकल सीखोगे तभी आपके समझ में आएगा। इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिकल चरदशा ज्ञात करना सिखा दिया। अगर कोई चीज आपके समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके आप पूछ लेना, मैं आपको पुनः समझा दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।